नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बात मुद्दे की में विद दीप सिंह एनालिसिस। मेरा नाम है दीप सिंह। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है, हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा आपने, किसी ना किसी टीवी में ऐड भी आने लगे हैं अब तो। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें, इस तरह से विज्ञापन आते हैं कि हाँ भाई मैं तो यहाँ नहीं, क्या कर रहा है आजकल, मेरा पैसा ये मैं तो म्यूचुअल फंड में कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा है ये करके। तो सब लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करें कि कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, सही है नहीं है, गलत है, क्या है तरीका है। सब बताते हैं सही है। तो मेरा तो कहना पहली बात यह है कि आपका पैसा है, आप अच्छे से जानिए समझिए, जब भी जा कर किसी भी जगह, ये नहीं म्यूचुअल फंड, किसी भी जगह इन्वेस्ट कीजिए। तो मैं थोड़ी सी आपको इस बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली में है क्या, आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड हमारे यहाँ पहले तो सरकारी कंपनियाँ ही करती थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर भी, कुछ कंपनीज प्राइवेट भी आ गई, तो वो भी म्यूचुअल फंड में अपना म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लेने लगी कस्टमर से। इस तरह से वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लग गई। अब म्यूचुअल फंड की स्टार्ट कैसे हुई? म्यूचुअल फंड की स्टार्ट ऐसे हुई कि जैसे लोगों ने क्या करा, पहले ऐसे इकट्ठा कर लिया, कोई समझदार आदमी होता था, उनने 50-100 आदमियों को, लोगों का पैसा इकट्ठा कर लिया, जा करके किसी कंपनी में लगा दिया, ठीक है। अब उसने पैसा लगा दिया, वो क्या कर रहा है, लगा रहा है नहीं लगा रहा है, कुछ लोगों का पैसा लेके भाग गया। पहले ऐसा बहुत होता था, इकट्ठा करा भाई मैं उसमें व्यापार करूँगा, मैं वो व्यापार करूँगा, अब वो पैसा लेके भाग गया। तो अब उसमें सरकार ने क्या करा है कि क्या कहते हैं, सरकार बीच में पार्टनर बन गई है म्यूचुअल फंड में, कि भाई सरकार अपने थ्रू पैसा लगाएगी। अब सरकार ने इस तरह, इसलिए इसी की वजह से कि भाई लोगों का पैसा ना डूबे, कोई पैसा लेके ना भाग जाए, सेवी करके एक संस्था बना दी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये नाम है सरकारी संस्था का, ठीक है। ये आपके उस पैसे को बीच में पार्टनर बन, मतलब समझ लिए ब्रोकर बन गई, दलाल बन गई सरकार आपके, आपके पैसे का और जिस कंपनी में हम लगाना चाहते हैं उसका, ठीक है। वो दलाल बन गई कंपनी सरकार। अब उसमें क्या आप लोगों का क्या फ़ायदा हुआ कि इसमें जैसे एक टीम होती है कि भाई आपका पैसा आया, उन्होंने एक टीम बना रखी है कि हाँ भाई किस, एक तरह से मैं बता दूं आपको, ये शेयर मार्केट का ही एक रूप है, ठीक है। शेयर मार्केट और एफडी, इन दोनों का मिला जुला संगम है म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड इनका मिला जुला संगम है, मिला जुला रूप है, ठीक है। तो ये है। अब इसमें हुआ क्या, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम पैसा आप हमें दीजिए, और हम, सरकार का भी प्रॉफिट है इसमें भाई, ऊपर का जिस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उसका भी, और नीचे वाला भैया श्योर हो गया। तो सपोज कीजिए 10,000 रुपये मेरे पास है, 10,000 रुपये किसी और के पास है, 10,000 रुपये इस तरह करके हज़ारों करोड़ रुपया सरकार के पास पहुंचा, ठीक है। सरकार ने उस पैसे को, जो उनके एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं कि कौन सा शेयर डाउन जाएगा, कौन सा शेयर अप जाएगा, कौन सा में कंपनी घाटे में जाएगी, कौन से फ़ायदे में जाएगी, इस तरह से लोग होते हैं, उनका यही काम होता है, ये देखना कि आने वाले टाइम में कौन सा शेयर, उन्हें काफ़ी नॉलेज होती है, ये नहीं कह सकते कि 100% ही होती है, पर उन्हें हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। वो जिस काम में रहता है इंसान को उसी चीज़ की नॉलेज होती है, वो कोई भी हो, आप लोग हो चाहे मैं हूँ, जो भी हम प्रोफेशन में होंगे, जो भी हमारा मतलब समझ लीजिए रोजगार होगा, व्यवसाय होगा, या हमारा जो फील्ड होगा, जिस फील्ड में हम काम करते हैं, तो उसके हम मास्टर बन ही जाते हैं। ऐसे वो लोग शेयर मार्केट में रहते थे, शेयर मार्केट के बारे में उन्हें काफ़ी नॉलेज रहती है। तो इस तरह के लोग होते हैं उस, जो एक कंपनी समझ लीजिए, कंपनी बनाती है सरकार, जैसे ये ना सेवी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसमें लोगों को, इस तरह के लोगों को रखती है सरकार। तो वो उसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड का जो पैसा आता है, जो हमारा आपका पैसा होता है, उन्हीं कंपनी में लगाते हैं जिनका मतलब उन्हें लगता है कि शेयर काफ़ी ऊपर जाएंगे, ठीक है, कि मतलब उन्हें प्रॉफिट आएगा। वो लोग क्या करते हैं, उन्हें पर डे प्रॉफिट होता है, वो लोग सुबह लगाते हैं, शाम को उन्हें प्रॉफिट हो जाता है, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। पर वो जो, जैसे जो हमारा पैसा होता है, हम लोगों को मंथली रिटर्न देते हैं, जैसे 10% का रिटर्न दे दिया, 15% का रिटर्न दे दिया, तो इस तरह से होता है। मैक्सिमम 10% का देते हैं, 12% का देते हैं, ये होता है। अब उसमें क्या हुआ, पहले तो सरकार ही कर रही थी, अब सरकार कर रही थी, अब जैसे आजकल हर चीज़ प्राइवेट होती जा रही है धीरे धीरे, तो कोई प्राइवेट भी आए कि भाई
सरकार तो भाई कर रही है, हमें भी करना है भाई, हमारे भी थोड़े जानकार, हमारी भी नाम अच्छा है मार्केट में, हम कर लेंगे। तो सरकार ने कहा भाई तुम कर लोगे तो चलो भाई तुम भी करो, बहुत जनता है हमारे देश में, भारत में। तो उसने सरकार ने एक अलग बना दी उनके लिए संस्था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। मतलब बैंक नहीं है, बट वो फाइनेंस कर रही हैं आपके म्यूचुअल फंड को, आपके इन्वेस्टमेंट को वो शेयर मार्केट में लगा रही है। उनके पास भी भाई आदमी प्राइवेट सेक्टर में आजकल ज़्यादा क्या कहते हैं, समझदार आदमी है, ज़्यादा टैलेंटेड आदमी आजकल प्राइवेट सेक्टर में ही भाग रहा है, तो उनके पास भी आदमी है, तो उन्होंने लगा दिया। कोई बात नहीं। अब हुआ क्या कि भाई उसमें भी मिल रहा है, वो भी चल रहा है, अच्छा चलता है, ठीक है। अब आप लोग जाओगे तो जैसे आप गए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए गए तो आपको वो कहेगा जी क्या, सबसे पहला तो होता है शेयर मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट में पैसा लगता है, वो आपसे जो क्या कहते हैं उसे, एजेंट होगा, वो आपसे पूछेगा जी आपका पैसा काय में लगाऊं, शेयर मार्केट में लगाऊं, डेथ में लगाऊं, डिवेंचर में लगाऊं, इक्विटी में लगाऊं। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैं तो म्यूचुअल फंड समझ के आया था कि म्यूचुअल फंड क्या है क्या नहीं है, अब मैं तो भाई म्यूचुअल फंड में लगाने आया था, वो आपसे इतनी बात पूछेगा। अब एजेंट है, उसका काम है भाई, कोई भी हो उसे, जिसे जहाँ से ज़्यादा जब प्रॉफिट आएगा उसे बताएगा। अब होता क्या है, जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट का तो यह है कि भाई शेयर मार्केट में अपने हिसाब से लगाएंगे पैसा, ठीक है। अब जो और तीन चीज़ें, डेट, डेवेंचर, एक्यूटी, इनका क्या फंडा है, इनका फंडा ये है कि ये छोटी कंपनी होती है, जैसे आजकल स्टार्टअप आ गए हैं, नई नई कंपनियां होती हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये बैंक वालों से ऑलरेडी बात करके रखते हैं कि भाई ऐसा है, मैं तुम्हें 10% वो दे रही हैं, मैं तुम्हें 15% रिटर्न दूंगा, मैं तुम्हें 18% रिटर्न दूंगा, मैं तुम्हें 20% रिटर्न दूंगा, इस टाइप से। अब हम लोगों का तो कुछ नहीं है, हम लोग तो भाई कर देते हैं, हमें तो इतना नॉलेज है नहीं, हाँ भाई ये है ऐसा है, वो हमें चार बातें इधर उधर की घुमा घुमा के बता देते हैं, हम लोग अपना पैसा डेथ में लगा देते हैं या डेवेंचर में लगाते हैं, इक्विटी में लगा देते हैं, तीनों चीज़ें एक ही जैसे हैं। अब इनका क्या है, नई कंपनी होगा, नई कंपनी चली चली नहीं चली नहीं चली। अब बाकी जो वैसे शेयर होते हैं वही बड़ी कंपनियां, जैसे रिलायंस है, टाटा है, अदानी की कंपनियां, इनका हमें पता है, तो इनके हमारे मन में विश्वास है कि हाँ भाई ये कंपनियां ठीक हैं, चल रही हैं, तो हमें हमारा पैसा उसमें लगता है। हम अब इनमें लगाते हैं तो हम थोड़ा लालच में आ जाते हैं, वो हमें एक तो बताते इतने अच्छे तरीके से हैं कि हमारे मन में लालच आ जाता है कि हाँ भाई इनमें ही लगा दे। तो वही है कि हमें घुमाने वाली बात होती है, और कुछ नहीं होता। थोड़ा सा यह है कि म्यूचुअल फंड में आप लोग कभी पैसा लगाएं तो सोच समझ के लगाएं, पहले किसी नॉलेज वाले आदमी को अपने साथ लेकर के जाएं, उस बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठी करें। और एक हाँ मुद्दे की बात मैं बताना भूल गया आपको, कि जो सरकार ने एनबीएफसी चालू करा था, जब सरकार सरकारी बैंकों के अलावा भी जब प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी आएगी, हम भी कर लेंगे म्यूचुअल फंड, तो उसमें सरकार ने कहा ठीक है भाई कर लो, मेरा तो एक काम है। अब आखिरी में भाई उनने, सरकार ने क्या चालाकी दिखाई कि होगा भी क्या, सरकार का भी क्या है, सही है वो तरीका है जो, कि जो प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं, सरकारी का भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकारी भाई, हमें भी पता है कि सरकारी कहीं नहीं भागने वाला, सरकारी जो चीज़ है वो कहीं नहीं भागने वाली। अब प्राइवेट है, प्राइवेट क्या करता है क्या नहीं करता वो जाने, हम लोगों को उसके कामकाज के बारे में ज़्यादा पर नॉलेज भी नहीं हो पाती कि वो प्राइवेट वाली कंपनी क्या कर रही है। और जो एनबीएफसी बनाया था सरकार ने, नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, अब जैसे टीवी में ऐड आता है, आपने देखा होगा, उसमें क्या आता है, वो बोलता है कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क टू स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट रीड टू कम केयरफुली। मतलब कि जो म्यूचुअल फंड है वो बाजार जोखिमों का अधीन है और योजना से जुड़े दस्तावेज सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वो आखिरी में आता है, फटाफट फटाफट बोल के निकल जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, जो नॉन बैंकिंग है, तो उसमें सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई हमने बोल दिया है और हमें इसका मतलब नहीं, हमें नहीं पता, ये भाई तुम अपने आप देखो, तुम्हें इसमें इन्वेस्ट करना है, सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब फ़िलहाल की डेट में क्या है, जैसे एसबीआई है, बैंक है, पंजाब है, या एलआईसी है, या आईडीएफसी है, या आईसीआई है, या एक्सिस है, अब इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, इनका हमें पता है कि भाई, तो सरकार इन्हें सपोर्ट करती है अपनी तरफ से। नॉन बैंकिंग भी हैं,
तो इस वजह से सरकार ने वो लाइन जो आती है म्यूचुअल फंड के बाद इसीलिए आती है क्योंकि नॉन बैंकिंग कंपनियां इसमें घुस चुकी हैं। ठीक है, तो मेरा तो कहना यही है कि अपना पैसा लगाएं तो किसी जिम्मेदार आदमी को जिसे ज़्यादा थोड़ी नॉलेज हो उसे वही म्यूचुअल फंड में ऑफिस में जाएं। आजकल जैसे ऐप के थ्रू भी होने लगा है, वेबसाइट हैं, सब पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई आजकल बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मेरा कहना ये है कि आप बैंक में जाके अच्छे से नॉलेज लें, एक एक बात को समझें, जब भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएं। तो आशा करता हूँ आपको कुछ तो नॉलेज मिली होगी मेरी तरफ से। मेरा जो वीडियो का मोटिव है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।